Now we will see MCQ 6. Only there are 7 questions in this set, but one question is coming from this video. This is my promise. You have to learn this very carefully. Let us start. Number 1, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। और यहीं पे बच्चा फेल कर जाएगा। क्या पूछ रहा हूं, हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? हम बचपन से पढ़ते आए हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम 21%, जिसको प्रिसाइजली 20.93 बोलते हैं। प्रिसाइजली कितना बोलते हैं? 20.93। और हम छोटी क्लास में थे तो हमको मास्टर लोग 21% बताता था, क्योंकि छोटा बच्चा, उसको पॉइंट में समझ ही नहीं आएगा। लेकिन यहां वो पूछा क्या? नहीं, यहां पूछा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिखा, परसेंटेज ऑक्सीजन बाय वेट। बाय वेट ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, और आपको दे दिया 20.93 या 23.15। ठीक है, बाय वेट ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है, बाय वॉल्यूम कम होता है। लेकिन याद रखना, नाइट्रोजन में उल्टा होता है। नाइट्रोजन में उल्टा होता है, बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन में ज्यादा रहेगा, बाय वेट कम रहता है। ऑक्सीजन में उल्टा है। ठीक है, मतलब दोनों अपोजिट है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट कितना होता है एयर में? ऑक्सीजन बाय वेट 23.15%। कितना होता है? 23.15%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ये तो बता ही दिया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 20.93%। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन एयर, बोला बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें 2-3 जगह हम एक ही लिखा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन एयर। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन एयर में कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 79.04% बाय वॉल्यूम एंड 20.93% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको यहां पे आप लिख लीजिएगा, ये वाला चीज को यहां लिख लीजिएगा। दूसरा हम अब ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फिर भर जाता बोर्ड आपका। नंबर 4, आफ्टर डैम कंटेंट्स। आफ्टर डैम का 2 ऑब्जेक्टिव लिखा है, एक ए है और एक बी है। ए में लिखा है CO, CO2, N2 एंड समटाइम H2S एंड SO2। दूसरे ऑब्जेक्टिव में है CO, CO2, CH4 एंड समटाइम्स H2S एंड SO2। दोनों एक के जैसा है, सिर्फ यहाँ N2 है और यहाँ CH4 है। ठीक है, बाकी सब एक के जैसा है। तो ये आफ्टर डैम क्या होता है? देखिए, आफ्टर का मतलब क्या होता है बेटा? बाद में। और डैम का मतलब होता है गैस। तो बाद में निकलने वाली गैस, तो कहां के बाद में निकलने वाली गैस? कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाए, गैस एक्सप्लोजन, मतलब आफ्टर फायर डैम का एक्सप्लोजन। फायर डैम मतलब इनफ्लेमेबल गैस, मतलब CH4, मतलब गैस का एक्सप्लोजन हो जाए, कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हो जाए, और उसके बाद जो वहां हवा का मिश्रण रहेगा, उस हवा के मिश्रण को हम बोलते हैं आफ्टर डैम। आफ्टर वाला ही, आफ्टर मतलब बाद वाला, एक्सप्लोजन के बाद, चाहे वो गैस का एक्सप्लोजन हो चाहे कोल डस्ट का एक्सप्लोजन, उसके बाद जो वहां हवा का मिश्रण रहेगा उसको बोलते हैं आफ्टर डैम। अब ये बताओ बाबू, काहे के लिए रटना याद करना? ये बताओ, कोई चीज को जलता क्या पैदा होता है? कोई चीज को भी जलाते हैं तो CO2 पैदा होता है। कंप्लीट कंबस्टन होगा तो CO2। लेकिन दुनिया में कोई भी कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन का नतीजा क्या होता है? रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन क्या है? CO। आपके स्पॉन्टेनियसिटी में क्या निकलता है? CO। और जब ब्लेजिंग फायर हो जाए तब CO2 निकलता है ज्यादा, CO हो जाता है कम। लेकिन स्पॉन्टेनियसिटी के टाइम पर CO निकलता है ज्यादा, CO2 निकलता है कम। ठीक है, CO इज द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो यहां पर आफ्टर डैम में, आफ्टर डैम मतलब क्या? एक्सप्लोजन के बाद। एक्सप्लोजन क्या बताए थे उस दिन? बताए थे ना एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ बर्निंग और एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज एक्सप्लोजन। ये भी बर्निंग ही है, ऑक्सीडेशन ही है, दहन है, जलन ही है, लेकिन इसका रेट जो रहता है जलने का बहुत ज्यादा रहता है, उसको हम बोलते। तो यहां भी जला ना आपका, ये तो कोयला जला, कोयला का धूल जला, या तो गैस जला, तो जलेगा कोई भी, दुनिया का कोई पदार्थ जलेगा तो क्या बनेगा बताया? CO, CO2। तो CO, CO2 दोनों जगह लिखा है भैया, CO, CO2। ठीक है, अब यहाँ CH4 लिख दिया, CH4 तो जल ही जाएगा, तो यहाँ CH4 बचेगा क्या? तो ये ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत हो गया। CH4 तो जलने वाला चीज है, तो जलने वाला चीज मिलेगा क्या बाद में? नहीं मिलेगा, वो तो खत्म ना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? CO, CO2
N2 हवा का पार्ट है इसलिए N2 रहेगा। और कभी कभी समटाइम्स लिखा मतलब कभी कभी H2S और SO2 भी मिलता है, लेकिन ये तीन गैसेस मेनली मिलता है, CO, CO2 और N2। कायम बेटा आफ्टर डैम में। अब कभी मान लो पूछ लिया कैसे याद रखेंगे, अरे भैया बताए थे कि कोई पदार्थ को जलाते हैं तो क्या मिलता है, CO और CO2, तो CO CO2 N2 हवा का हिस्सा है तो N2, और कभी कभी H2S एंड SO2। ठीक है, खत्म हो गया आफ्टर डैम। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं स्टिंक डैम। स्टिंक डैम किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में सड़ा गैस बोलते हैं, कोई कोई पोचा गैस बोलता है स्टिंक डैम, क्योंकि इसका स्मेल जो होता है रोटन एग जैसा आता है, सड़ा अंडा का जैसे गंध आता है, मतलब बहुत बदबूदार गैस होता है। ठीक है, और ये कहां मिलता है, ये सम के किनारे मिलेगा, जहां सरल गरल कोई चीज रहेगा पानी में वहां पर मिलेगा H2S। आपके सम के किनारे कौन कौन गैस मिल सकता है, वहां पर H2S हो सकता है, ब्लैक डैम्प हो सकता है, CO2 हो सकता है सम के किनारे में। ठीक है, और इनके चलते यदि कोई चीज बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। ठीक है, कोई चीज बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी हो सकता है। इसीलिए हमारा जो पंपर्स होता है उसको हम फ्लेम सेफ्टी लैंप लेकर के भेजते हैं, ताकि वो अपना भी जांच करे और हमारे प्रति शिफ्ट माइनिंग सरदार और ओवरमैन जो है संप के प्लेस जहां पंप चलता है वहां पर जाकर के चेक करते हैं। ठीक है, तो ये स्टिंक डैम का मतलब क्या है, CO है, H2S है, क्या है स्टिंक डैम मतलब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टिंक डैम का क्या मतलब होता है बेटा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और दूसरा क्या नाम पड़ता है भैया इसको, केमिकल केमिस्ट्री में और क्या क्या बोलते हैं इसको, H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड, और बोलते हैं सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, उल्टा एकदम। हाइड्रोजन सल्फाइड मैक्सिमम लोग बोलता है, लेकिन कभी कभी देखिएगा सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। जैसे वो हम SCSR बताए थे, वहां एक केमिकल का नाम बताए होंगे, उसको पोटेशियम पेरोक्साइड भी बोलता है, कोई कोई पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बोलता है। वो एक के बात है, अलग अलग नहीं। कभी कहीं पढ़ लीजिएगा तो कंफ्यूज आइएगा मत। जो पोटेशियम पेरोक्साइड बोलिए या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलिए, मीन्स ए सेम थिंग, नॉट डिफरेंट। ओके, स्टिंक डैम H2S। ठीक है, व्हाइट डैम, व्हाइट डैम किसको बोलते हैं, CO को बोलते हैं। व्हाइट डैम किसको बोलते हैं, CO को बोलते हैं। और ये CO को जांचने का सबसे सरल तरीका क्या है, हमारे पास तो CO को जांचने के लिए टॉक्सीमीटर भी होता है, MSS CO डिटेक्टर होता है जो कलरीमेट्रिक प्रिंसिपल में काम करता है, उस दिन बताया था। हुलामाइड डिटेक्टर होता है, आपका हुपका लाइट डिटेक्टर होता है, मल्टीगैस डिटेक्टर होता है ना CO को जांचने के लिए। लेकिन सबसे सरल, ये तो सब इंस्ट्रूमेंट हो गया, सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे सरल तरीका है आपका जैसे कैनरी बर्ड है, मुनिया बर्ड है, भले क्या उनका आजकल यूज एकदम खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है, अब हम डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सरल यदि कोई पूछ ले आपको या एग्जाम में पूछ ले कि CO को जांचने के लिए मेरा काम सिर्फ ये बताना नहीं है, इसके अलावा भी आगे पीछे का बताना, इसलिए इनको लिया है। इस CO को जांचने का सबसे सरल साधन क्या है, कैनरी बर्ड, मुनिया बर्ड, या जो आपका नवजात चूजा है, मुर्गी का जो चिकन होता है, चूजा छोटा छोटा बच्चा जो जिनमें वार्म ब्लडेड होता है, जो गर्म खून वाला होता है, उनके ऊपर ये गैस जो है जल्दी एक्शन करता है, रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए उनका इस्तेमाल करते हैं। और इस CO का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, यदि इसको मैं इनहेल कर लूं तो मेरे ब्लड में जो Hb होता है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन, कहां लिख दूं, ये ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ मिलना चाहिए, लेकिन यदि मैं CO ले लिया तो ये CO इनहेल कर लिया मैंने, तो ये बना लेगा HbCO। HbCO क्या बोलते बेटा इसको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यदि मेरे ब्लड में बन गया तो ब्लड का थक्का जम जाएगा, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, ब्लड को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। और जब नहीं करने देगा तो मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो मैं डेथ कर जाऊंगा। और ये मेरा ब्रेन है, मतलब मेरा नहीं, मतलब इंसान का, मेरा बोला मतलब इंसान, मेरे ब्लड को यदि 4 मिनट तक लगातार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो आदमी पागल होकर के मर जाता है 4 मिनट के बाद। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे जाता है, खोपड़िया में का
सूजा लगा के डाल दूं क्या? नहीं, काहे के थ्रू जाता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू। तो आपका ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी CO इनहेल करने के कारण क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि CO के साथ हीमोग्लोबिन जो है एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कभी चर्चा करेंगे इसका। फायर डैम सबसे खतरनाक चीज है भैया, फायर डैम। अब यहां मान लो आपने ऑप्शन लिख दिया, कोई लिख दिया एक ऑप्शन गैस रिलीजेस फ्रॉम फायर, गैस ऑफ फायर, फिर एक ऑप्शन लिख दिया मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस चिपली CH4। ठीक है, ये क्या है? फायर डैम किसको बोलते हैं? मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस चिपली CH4। हम जब भी इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं या फायर डैम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि मीथेन। मीथेन तो उसमें मुख्य घटक जो है, उसका प्राइम कंस्टिट्यूट जो है फायर डैम का, वो होता है CH4, बट इट इज द मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इनफ्लेमेबल गैस लाइक इथेन, एसिटिलीन, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन फायर डैम का मेन घटक क्या है? चिपली CH4, मीथेन CH4। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है।